रोज रात को दूध पीते हो क्योंकि सब कहते हैं हेल्दी है। रुको, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ये 7 साइन दे रही है तो वही दूध आपके लिए स्लो पॉइजन बन सकता है। शॉकिंग बात यह है कि इंडिया में 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो दूध को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि उसके सिम्टम्स इतने कॉमन होते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, सब लोगों को होता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता है। ये आपकी बॉडी वार्निंग दे रही है। सिंपल समझो, दूध में दो ऐसी चीज़ें होती है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसमें सबसे पहला है लैक्टोज। ये एक शुगर है जिसको आपके बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन होने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, लैक्टेज। यदि आपके बॉडी में ये एंजाइम की कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से आपके पेट में वो दूध फर्मेंटेड होने लगता है। उसमें दूसरी चीज़ होती है केसोन प्रोटीन। एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन को और एलर्जी को ट्रिगर करता है। ये सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं होता है, स्किन, ब्रीथिंग, हार्मोन या तो जॉइंट को भी इफेक्ट कर सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी वार्निंग साइन है जो आपकी बॉडी देती है दूध सूट ना करने पर। इसमें से 2 या तो 3 साइन भी आपके अंदर मैच हो जाती है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सिग्नल जो आपकी बॉडी देती है और वो है ब्लोटिंग। आपने नोटिस किया होगा कि दूध पीने के बाद कभी कभी आपका पेट फूलने लगता है, गैस बनने लगती है, हेवी फील होता है, लेकिन अक्सर लोग ऐसा सोच लेते हैं कि ये कुछ गलत खा लिया होगा इस वजह से हो रहा है, लेकिन एक रीज़न दूध भी हो सकता है। साइंस सिंपल है, दूध में होता है लैक्टोज नाम का एक शुगर जिसको डाइजेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए, लैक्टेज। लेकिन आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ना, वैसे जैसे ये लैक्टेज एंजाइम कम होने लगता है। बाद में क्या होगा, लैक्टोज प्रॉपर्ली इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता है और इंटेस्टाइन में दूध फर्मेंटेड होने लगता है। उसकी वजह से आपको गैस और ब्लोटिंग फील होती है। यहाँ पर अक्सर लोग कॉमन मिस्टेक ये कर लेते हैं कि ठंडा दूध या तो फ्लेवर वाला दूध ज़्यादा क्वांटिटी में पीने लगते हैं और सोचते हैं कि हेल्दी है, लेकिन इसकी वजह से आपके सिम्टम्स और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। अगर आपको हर बार दूध पीने के बाद पेट फूलने लगता है तो आपकी बॉडी वार्निंग साइन दे रही है, क्योंकि हेल्दी चीज़ें सभी के लिए हेल्दी हो ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर एक ऐसा सिम्टम्स आता है उसको कभी भी दूध के साथ कनेक्ट ही नहीं करते लोग, और वो है फेस पे एक्ने और पिंपल। अक्सर लोग एक्सपेंसिव क्रीम लाके लगाते रहते हैं और यूज करते रहते हैं, लेकिन उसका जो असली रीजन है वो आपके किचन में ही होता है। रिसर्च में दिखाया गया है कि डेयरी प्रोडक्ट आपके हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को स्टिम्युलेट करता है, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है और आपके फेस पे जो पोर है वो ब्लॉक हो जाता है। स्पेशली टीनेज और यंग एडल्ट लोग में ये प्रॉब्लम कॉमन दिखाई देती है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग मिल्क टी, कोल्ड कॉफी या तो वे लाइक ड्रिंक लेने के बाद उसके फेस पे एक्ने बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये प्रोसेस सडनली या तो इमीडिएट नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाते। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर यह होती है कि पिंपल को कॉस्मेटिक प्रॉब्लम समझना, जबकि प्रॉब्लम होती है आपका बॉडी का इंटरनल इन्फ्लामेशन। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है, यदि आपको बार बार एक्ने होते हैं ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, तो एक बार आप डेयरी प्रोडक्ट को 2 या तो 3 वीक तक कम कर दीजिए और ऑब्जर्व करिए, आपको भी डिफरेंट दिखाई देगा। कुछ लोग बोलते हैं कि दूध पीने के बाद गले में चिपचिपा लगता है या तो बार बार खांसी आती है, और ऑनेस्टली ये सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। हर इंसान में ये चीज़ नहीं दिखाई देती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं सेंसिटिव, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट लेने के बाद म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। स्पेशली उन लोगों में साइनस, एलर्जी और अस्थमा टेंडेंसी वाले लोग, इसमें आपने नोटिसेबल चेंजेस देखे होंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, अक्सर लोग सोते वक्त हल्दी वाला दूध या तो ठंडा दूध पी के सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो उसका गला हेवी हो जाता है और उसे लगता है कि वेदर चेंजेस की वजह से है। साइंस के अकॉर्डिंग कुछ डेयरी प्रोटीन ऐसे है जो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करता है, जिसकी वजह से आपके थ्रोट में इरिटेशन और कंजेशन फील होने लगता है। और यही डेंजर पार्ट है कि कुछ लोग ये सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे क्रोनिक शॉर्ट डिस्कम्फर्ट नॉर्मल लगने लगता है। अगर दूध लेने के बाद रिपीटेडली आपको गले को साफ करना पड़ता है, म्यूकस फील होता है, ब्रीथ हेवी लगती है, तो यह सीरियस कंडीशन है। अब सवाल आता है, दूध से थकान का क्या कनेक्शन है? क्योंकि बचपन से तो ऐसा सुन रहे हैं कि दूध पीने से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर बॉडी दूध को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी तो उसके अल्ट्रा इफेक्ट दिखाई देती है। डाइजेशन स्ट्रगल करता है और बॉडी में इंफ्लामेशन क्रिएट होता रहता है, और बाद में आपको दिखाई देगा थकान, ब्रेन फॉग और लेजीनेस। बहुत लोग सुबह नाश्ते में सिर्फ मिल्क आइटम ही लेते हैं और बाद में पूरे दिन स्ट्रगल फील करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा सोच लेते हैं कि पुअर स्लीप की वजह से ये सब चीजें हो रही है, लेकिन असली प्रॉब्लम डाइजेशन स्ट्रेस भी हो सकता है। कॉमन मिस्टेक यहाँ पर क्या होती है, अक्सर लोग एनर्जी के लिए और ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि शेक, प्रोटीन ड्रिंक
फ्लेवर दूध और बाद में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगती है। आप ऑब्जर्वेशन करिए, अगर डेयरी हेवी मिल्क के बाद आपको स्लीपीनेस या तो टायर्ड फील होता है तो ये पैटर्न को इग्नोर मत करना। बॉडी कभी डायरेक्शन नहीं देती, वो सिम्टम्स के रूप में सिग्नल देती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल पर रेगुलर ऐसे ही हेल्दी टिप्स आती रहती है। यह सिम्टम्स सुन के अक्सर लोग शॉक हो जाते हैं। दूध और जॉइंट पेन का क्या कनेक्शन? लेकिन कुछ केसेस में कनेक्शन होता है। कुछ लोगों की बॉडी डेयरी प्रोटीन को इन्फ्लामेशन ट्रिगर की तरह रिएक्ट करती है और जिसकी वजह से आपके बॉडी में जॉइंट स्टिफनेस, बॉडी पेन ऐसा सब फील होने लगता है। स्पेसिफिकली मॉर्निंग में जो स्टिफनेस होती है वो प्रॉब्लम ये है कि लोग तुरंत ही पेन किलर लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसका जो रूट कॉज है उसे कभी नहीं लेते। आप नोटिस करिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो फास्टिंग करते हैं या तो डेयरी प्रोडक्ट कम कर देते हैं तो उसकी बॉडी में सरप्राइजिंग रिजल्ट दिखाई देता है कि बॉडी पेन कम होने लगा है। तो इसका मतलब ये कि डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल ही आपको अवॉइड करनी है? नहीं, सभी में सेम नहीं होता है। आपके बॉडी में रिपीटेड ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना है। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है? कैल्शियम के लिए दूध तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैल्शियम सिर्फ दूध में ही है। कैल्शियम के और भी ज़्यादा सोर्स होते हैं। यदि आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन रिपीटेड होता रहता है तो कभी भी इसे इग्नोर मत कर। अब ये साइन बहुत कॉमन है, फिर भी लोग इसे सीरियस नहीं लेते। यदि आपको दूध पीने के बाद तुरंत ही वॉशरूम जाना पड़ता है, स्टमक में क्रैम्प्स आने लगते हैं या तो लूज मोशन हो जाता है, तो हो सकता है कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की साइन हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको सीवियरिटी से डिफरेंट करना है। कुछ लोगों में माइल्ड क्रैम्प होते हैं या तो कुछ लोगों में सीवियर क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर लोग गलतियाँ ये करते हैं कि सिम्टम्स दिखाई देने के बावजूद भी फोर्सफुली दूध पीते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बॉडी उसको एडप्ट कर लेगी, लेकिन इरिटेशन बढ़ने लगता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब भी अनडाइजेस्टेड लैक्टोज आपके इंटेस्टाइन में होता है तो वो वाटर को पुल करता है, फर्मेंटेड को क्रिएट करता है और जिसकी वजह से आपको डायरिया और स्टमक एक होने लगता है। अगर आपको रेगुलर दूध प्रोडक्ट लेने के बाद डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो उसे कभी भी इग्नोर मत करना। सब हेल्दी प्रोडक्ट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। सबसे डेंजर सिम्टम्स है एलर्जिक रिएक्शन। कुछ लोगों में दूध लेने के बाद इचिंग, स्वेलिंग, रैशेस या तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग इसको नॉर्मल एलर्जी समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये रिपीटेड एक्सपोजर होता है तो आपके लिए डेंजर भी हो सकता है। मिल्क एलर्जी और लैक्टोज इंटॉलरेंस ये दोनों चीजें अलग है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, जबकि मिल्क एलर्जी में क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है उसको रिस्पॉन्स देती है। डेयरी प्रोडक्ट जो भी होगी वो आपको बॉडी को सूट नहीं करती। स्पेशली बच्चों में ये सिम्टम्स और भी ज़्यादा नोटिसेबल होता है। स्किन रैशेस, वॉमिटिंग, वीजिंग, स्टमक पेन। प्रैक्टिकल रूल सिंपल है, यदि आपको दूध लेने के बाद इचिंग, रैशेस, रेडनेस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, वॉमिटिंग होती है तो तुरंत ही डॉक्टर का कंसल्टेशन करवा लो। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी समझना जरूरी है कि सब लोगों को डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के लिए डेयरी प्रोडक्ट सूटेबल होती है, उसकी बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोगों में ये इफेक्ट दिखाई देती है। एलर्जी हो या तो स्टमक डिस्टर्ब हो या तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो पहले आप अपने बॉडी में ऑब्जर्व करिए कि दूध लेने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है। यदि होती है तो आप दूध को या तो दूध प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हो, बाकी आपको अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि डेयरी प्रोडक्ट से आपको दिक्कत हो रही है तो आपको पहले तो पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले आप यह देखिए कि कौन सी प्रोडक्ट लेने से आपको प्रॉब्लम होती है। प्लेन दूध हो, फ्लेवर दूध हो, चीज़ हो, पनीर हो या तो कोई और डेयरी प्रोडक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है, यदि आपका डाइजेशन खराब हो तो खाली पेट दूध लेना अवॉइड करो। तीसरी चीज़ आती है फर्मेंटेड प्रोडक्ट, जैसे कि दही हो, बटर मिल्क हो, ये आपके लिए सूट कर सकती है क्योंकि उसमें लैक्टोज कम होते हैं। चौथी चीज़ आती है, आप फूड डायरी मेंटेन करो, क्योंकि आपको एक बार में नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ से आपको एलर्जी है या तो कौन सी चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है। आप बार बार ये सब चीज़ें नोट करते रहोगे ना, तब आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये चीज़ें से मुझे दिक्कत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है, अगर सिम्टम्स की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि स्वेलिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, वॉमिटिंग या तो एब्डोमिनल पेन, तो कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट मत करिए, डॉक्टर के पास चले जाइए। याद रखिए, दूध हेल्दी है या हार्मफुल ये आपकी बॉडी डिसाइड करती है, ना कि आपके आसपास के लोग। तो आप अपने बॉडी को पहले सुनिए और बाद में आप डिसाइड करिए। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट में लिखिए आपको कोई डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है या नहीं। साथ में आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।